चलिए आज बात कर लेते हैं नूट्रोपिक एजेंट्स के बारे में। डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी का ये सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें हमने ऊपर के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके उनको कवर कर सकते हैं। और गाइस, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें आगे आने वाली और वीडियोस के लिए, ठीक है। और नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे, आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां लिखा रहता है फ्री हैंड रिटन नोट्स, तो उसके लिए आप ज्वाइन करेंगे वो। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो उसके लिए आप ऊपर वाला जो है या फिर नीचे जो लिखा हुआ है फॉर डिस्कशन ग्रुप, उसके लिए आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नूट्रोपिक, तो ये नूट्रोपिक क्या होता है, यानी कि किसी चीज को नू मतलब यहाँ पे नो नहीं है, ठीक है, ठीक है, कोई चीज बढ़ा देना है यहाँ पे, ठीक है। नूट्रोपिक यानी कि ये ब्रेन से रिलेटेड है। अब जब हम सीएनएस के अंदर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली ब्रेन से ही रिलेटेड होगा। तो जो ब्रेन की मेमोरी को एकदम अच्छा कर दे, ठीक है, ब्रेन के फंक्शन को एकदम इम्प्रूव कर दे, बढ़ा दे काम को। अगर आप कहीं पे भी आपका काम है, कुछ भी आप कर रहे हो, तो आप देखते हो ना कंसंट्रेशन कुछ लोगों का एकदम बेकार होता है, वो नहीं फोकस कर पाते। तो ये क्या करते हैं, उन्हीं को अच्छा कर देते हैं नूट्रोपिक एजेंट्स, ठीक है। तो कई किसी किसी डिजीज की वजह से भी काफी सारी, मतलब जो डिजीज होती है उनकी वजह से भी जो कोग्निटिव फंक्शन होता है, यानी वो मेमोरी वगैरह है, वो काफी ज्यादा लॉस हो जाती है। ब्रेन की कोई इंजरी हो गई, मान लो हमें एपिलेप्सी का हो गया या डिप्रेशन हो गया, कोई भी डिजीज है तो उसमें आप देखते हो, या किसी ने हेलुसिनेशन किसी को ज्यादा हो गया, अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा कर रहा है, या कोई भी ऐसा एजेंट ले रहा है जिससे कि मेमोरी वीक हो रही है, तो उस केस में हम नूट्रोपिक एजेंट्स को प्रेफर करते हैं, ये दिए जाते हैं। तो चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि इट इज अ सब्सटेंस। ये क्या है, ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, ब्रेन के फंक्शन को अच्छा कर देते हैं, ठीक है। एनहांस मतलब बढ़ा देते हैं, जिसमें हमारी क्या हो सकता है, मेमोरी भी आ सकती है, ठीक है, फोकस भी, और उसके अलावा या क्रिएटिविटी भी हो सकती है, देन मेंटल क्लैरिटी, इन सब चीजों को इंक्रीज कर देते हैं कौन, नूट्रोपिक एजेंट। इनको हम और क्या बोल सकते हैं, मेमोरी एनहांसर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या इन्वॉल्व होते हैं किसमें, न्यू सिनेप्टिक कनेक्शन बनवाते हैं ये ब्रेन में। क्यों भैया, सारा काम तो न्यूरॉन्स का है। जितने ज्यादा सिनेप्टिक कनेक्शन बनेंगे, न्यूरॉन्स के कनेक्शन बनेंगे, तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक अच्छी पहुंचेगी और ब्रेन भी ज्यादा फंक्शन करेगा, ठीक है, काम अच्छा होगा। यानी कि देखो, इन्वॉल्विंग फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग मेमोरी, जो हमारी इंफॉर्मेशन है जितनी भी, उसको अच्छे से एक्वायर कर लेगा, ले लेगा कौन, ब्रेन, जब सिनेप्टिक कनेक्शन अच्छे बनने लग जाएंगे। तो ये कंटेंट को थोड़ा बढ़ाने के लिए लिखा गया है डेफिनेशन के अंदर। आप इसे भी लिख के आओगे तो आपको मार्क्स और अच्छे मिलेंगे। और क्या होता है, आपने देखा होगा जो एल्जाइमर डिजीज होती है ना, ओल्ड एज में ज्यादा होती है ये बीमारी। जो इसमें क्या होता है, एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी कमी हो जाती है। उसकी कमी होने की वजह से मेमोरी लॉस हो जाती है। तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, नूट्रोपिक्स को प्रेफर कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो उससे भी क्या होगा, मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी, इंफॉर्मेशन ज्यादा देर तक एक्वायर्ड रहेगी, स्टोर रहेगी, यानी रिकॉल हो जाएगी वो, ठीक है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अब हम। काफी इजी क्लासिफिकेशन है। अगर आपको देखो, इनका मैं फिर से बोलूंगी, आपको मेन हेडिंग याद नहीं हो रही तो आप सीधा इनकी ड्रग्स भी लिख के आ जाओगे नोट्रोपिक्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आते हैं रेस्टम्स। रेस्टम्स में पिरासिटैम आता है, एनएरिसिटैम आता है, ऑक्सीरेसिटैम आता है, ठीक है। नेचुरल नूट्रोपिक्स में जिंको बिलोबा, रोडियोला रोजिया, स्टिमुलेंट में कैफीन हो गया, एडेप्टोजेंस में अश्वगंधा है, पेनेक्स जिनसंग है, अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड्स में एल थियानिन है, निन्नोपेप्ट है, एन एसिटाइल एल टायरोसिन है, ठीक है। वाइटामिन एंड मिनरल्स में हम देखें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, मैग्नीशियम है, जिंक है। सिंथेटिक नूट्रोपिक में क्या होता है, इसी का ही जो हमने रेसिटम पढ़ा ना, पिरासिटम, उसी का ही क्या कर दिया, सिंथेटिक वर्जन ले लिया, उसमें फिनाइल वगैरह मतलब चेंजेस कर दिया, तो फिनाइल पिरासिटम बन गया, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हल्का फुल्का जो हमारी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो देख लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, काफी इजी है ये। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है पिरासिटैम का, ये क्या है, ये एक साइक्लिक डेरिवेटिव है गाबा का। गाबा क्या है, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे ही अगर ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, जैसे एपिलेप्सी के केस में बहुत ज्यादा न्यूरो ट्रांसमिशन हो रहा है उस टाइम पे, तो गाबा क्या करते हैं, उसको रोकते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी चलता रहता है नेचुरली। तो ये भी ऐसे ही, पिरासिटम भी हमारा गाबा का डेरिवेटिव है। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट न्यूट्रोपिक एजेंट्स में। ये क्या करता है, ये एनहांस करता है न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को।
एसिटाइल कोलिन को। जैसे गाबा उसको कम कर रहा है, बट ये उसी से ही डिराइव किया गया है कि भैया हमें इसमें इस केस में क्या करना है, न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को बढ़ाना है। स्पेशली क्या, एसिटाइल कोलिन, जो मैंने अभी बताया अल्जाइमर में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन की कमी हो जाती है। बच्चों में ये मेंटल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, और एजिंग पीपल में यानी बढ़ती एज वाले जो लोग हैं उनमें क्या होगा, ये इम्प्रूव करता है मेमोरी को, यानी बूढ़े लोगों में। ठीक है। और जिंको बिलोबा जो किससे बिलोंग कर रहा था, नेचुरल नूट्रोपिक से, उसमें क्या होता है, ये प्लांट से और या फिर हर्ब से या स्मॉल प्लांट से डिराइव किया गया है। ये कोग्निटिव फंक्शन को अच्छा कर देता है। कोग्निटिव फंक्शन बोले तो आपका बिहेवियर, आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपका इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रखना ब्रेन में, तो ये उसको अच्छा कर देते हैं। ठीक है। कैफीन हमें पता ही है वो क्या होता है, एक सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिव करके रखता है, अलर्ट रखता है, तो ये अलर्टनेस और फोकस को बूस्ट कर देता है। कौन, कैफीन हमारा। एल-थियोनिन जो हमने किस में पढ़ा था, अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड्स में। ये क्या करते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो सिंथेसिस होती है न्यूरोट्रांसमीटर की, उसको अच्छा कर देते हैं। ब्रेन केमिस्ट्री यानी ब्रेन में जितने भी जो केमिकल्स वगैरह का रिलीज हो रहा है उसको मॉड्यूलेट करते हैं, कम ज्यादा का काम ये करते रहते हैं। कौन, अमीनो एसिड। तो वही न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस लिख के आ जाओ, बात वही हो जाएगी। ठीक है। वाइटामिन एंड मिनरल्स सपोर्ट करते हैं ब्रेन हेल्थ को। सप्लीमेंट्स देखते हो ना लोग कितने लेते हैं बाहर से, तो ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, एनर्जी का मेटाबॉलिज्म अच्छा चलता रहे। ठीक है, इन सब के लिए। उसके बाद ये सिंथेटिक नूट्रोपिक्स में फिनाइल पिरेसिटम को देखा था। ये क्या करते हैं, ये हमारे मिमिक करते हैं किसको, नेचुरल ब्रेन एनहांसिंग इफेक्ट को, यानी बिल्कुल ऐसी नकल करते हैं जो ब्रेन के इफेक्ट को इन्हांस कर रहा हो, जैसे हमारा पिरेसिटम कर रहा है, एनहांस कर रहा है न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटी को हायर पोटेंसी के साथ। ठीक है, कम डोज में ये अपना काम अच्छा दिखा देते हैं। तो चलो आगे अब हम इनकी डोजेस देख लेते हैं। काफी इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये टॉपिक बच्चे पढ़ के भी नहीं जाते एग्जाम में, सोचते आएगा तो है नहीं, बट कभी कभार ऐसे टॉपिक्स भी पूछ लिए जाते हैं। और क्योंकि ये इजी है काफी, मैं यही बोलूंगी। बस आपको थोड़ी बहुत ही तो ड्रग पढ़नी है, अपने मन से अमीनो एसिड हो गया, नेचुरल, सिंथेटिक, इन सब के नाम लिख के आने हैं। और इसके अलावा क्या है, देखो डोजेस देख लेते हैं। पिरेसिटम है हमारा, ये 2 से 3 ग्राम दिया जाता है डेली। ठीक है, डोज ज्यादा दी जाती है इसकी डिवाइडेड डोज में, है ना। यानी कि मान लो आप 2 से 3 है तो आप 1000 से 1800 mg ऐसे करके इसकी डोज डिवाइड करके दे सकते हैं, इससे ज्यादा भी मिलीग्राम में। जिनको बिलोबा है 120 से कितना हमारा ये 240 mg के बीच में देते हैं। इतनी डोज डिवाइड इनटू 2 से 3 दिन की डोज में से डिवाइड करके दे दिया जाता है। कैफीन 80 से 120 mg, एल-थियोनिन 100 से 200 mg, और फिनाइल पिरेसिटम 100 से 200 mg पर डे दिया जाता है। इंडिकेशन देख लेते हैं। इंडिकेशन मतलब कि जो ये इसका थेरेपेटिक यूज है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो वही अब जो हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन में वही इंडिकेशन में आ जाता है कि भैया कॉग्निटिव एनहांसमेंट में काम करेगा। कॉग्निटिव में क्या क्या आता है, मेमोरी इंप्रूवमेंट, बेटर इंफॉर्मेशन रिटेंशन हो गया, इंप्रूविंग कंसंट्रेशन को भी इंप्रूव कर देता है। देन उसके बाद मूड एनहांसमेंट में स्ट्रेस एंड एंजाइटी रिडक्शन। ठीक है, स्ट्रेस को कम कर देता है, एंजाइटी को भी खत्म कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है, मूड को अच्छा कर देंगे। ठीक है, ये तो हमारा मूड एनहांसमेंट में हो गया। कॉग्निटिव में इंप्रूव, ये कंसंट्रेशन, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, मूड अच्छा रख लेंगे कौन, नूट्रोपिक एजेंट। फिजिकल और मेंटल फेटीग जो होता है, ब्रेन काफी ज्यादा थक जाता है, उसको भी ये कम कर देंगे कि आप काम ज्यादा करोगे उस केस में जब हम ये दे देंगे नूट्रोपिक एजेंट्स को। मेंटल हेल्थ सपोर्ट, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, बताया था मैंने। अगर आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह ले रहे हो तो स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी इनकी वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो थोड़े पॉइंट्स देखो, मेमोरी याद रखोगे तो मेमोरी, इंफॉर्मेशन, लर्निंग, बेटर, ये सारे वर्ड, फोकस, ये सारे वर्ड आपको खुद ही ध्यान आने लग जाएंगे। ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जो इंडिकेशन के अपोजिट में है, यानी कि जिस केस में हमें नहीं देना है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में नहीं देना है, ये प्रेग्नेंट वुमन को नहीं देना है। हार्ट डिजीज है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है, या जो भी है उस केस में आपको नहीं देना है, कोई भी हार्ट की डिजीज है। ठीक, और सीजर डिजीज है, सीजर के केस में हम क्या करते हैं कि ऑलरेडी हम उस केस में न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को कम कर रहे हैं, है ना। और ये क्या कर रहे हैं, ये अगर हमने वो भी दे दिया तो वो बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या होगा कि इससे ज्यादा एक्टिविटी ना बेकार हो जाएंगी। ठीक है, वो बढ़ा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये भी, ये वो कम, वो दे रहे हैं हम उस केस में। सीजर के केस में तो हमें कम करना है, लेकिन अगर ऑलरेडी किसी की मेमोरी लॉस हो गई तो उस केस में क्या करना है, हमको बढ़ाना है न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को, तो उस केस में हम नहीं दे सकते, अपोजिट इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कोई भी, जैसे आर्थराइटिस वगैरह है, ठीक, उस केस में भी नहीं देना है, हमें ध्यान रखना है, क्योंकि
हम इम्यूनिटी को यहाँ पे बूस्ट कर रहे हैं, अच्छी हो रही है, और वहाँ पे अगर इम्यूनिटी ज़्यादा बूस्ट हो गई तो क्या होगा, खुद की ही एंटीबॉडी सेल्स को खत्म करने लग जाएंगी, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उस केस में हमें नहीं देना है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखा, इंडिकेशन देखा, थेरेपेटिक डोज देख ली हमने, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के साथ ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही टॉपिक बचे हैं, उनको भी धीरे धीरे शॉर्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और क्या क्या आपको और चेंजेस चाहिए, किन किन टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कुछ भी नहीं बताते हो यार आप लोग। ना ही मुझे तो लगता नहीं कि कोई पूरी भी देखता होगा लास्ट तक, सोचते कि अरे यार न्यू ही तो चैनल है, क्या हो गया, क्या ही बता पाएगी ये। पर देखा करो यार, क्या पता आपको कोई अलग चीजें भी मिल जाए यहाँ पे देखने के लिए, है ना। तो ऐसा मत सोचो कि इसने क्या ही बताया होगा, थोड़ा आपका जो मोटिवेशन है वो भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू। और हाँ, नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे।